हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल जीके फीवर एंड मोटिवेशन में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 2, 3, 5, 6, 8, 4, 9, 11, 13 से कब विभाज्य होगी, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से दिया है। 2 से विभाज्य होने का नियम, यानी कि कोई भी संख्या 2 से विभाज्य कब होगी। तो कोई भी संख्या 2 से विभाज्य तब होगी जब उसका इकाई या अंतिम का अंक 2 से विभाज्य हो। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई संख्या है 9, 7, 3, 2। तो इसमें क्या दिया है, इकाई या अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो। तो आपका जो 2 है वो क्या है, 2 से विभाज्य है ना। तो ये संख्या आपका पूरी तरह से 2 से विभाज्य होगी। आप एक अलग भाषा में कह सकते हैं कि जो अंतिम अंक हो वो सम हो। जैसे कि अंतिम अंक 2, 4, 6, 8, 0 हो तो भी वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। आपका अंतिम अंक इसमें क्या है, 4 है। तो ये भी संख्या आपका 2 से विभाज्य होगी। यदि इसका अंतिम अंक 8 भी हो, जैसे कि 2, 3, 4, 6, 8, तो ये भी संख्या क्या है, 2 से विभाज्य है। अगर अंतिम अंक 0 आ गया, जैसे कि 4, 6, 8, 0, 0, तो ये भी संख्या क्या होगी, 2 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। अब आपका पूछा है 3 से विभाज्य होने का नियम, यानी कि कोई भी संख्या 3 से विभाज्य कब होगी। तो दिया है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। जैसे कि आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। $75,684। अभी इसमें क्या करना है, इसमें क्या दिया है, सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। तो सभी अंकों का योग यानी कि 7 + 5 + 6 + 8 + 4, तो आपका क्या आ जाएगा, 8 4 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 7 क्या हो जाएगा, 30। तो आपको पता होगा कि ये संख्या 30 जो होता है वो 3 से विभाज्य होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो 75, 67 और 4 है ये पूरी तरह से 3 से विभाज्य है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 9, 6, 3, 4, 5, 6। अब इसको चेक करते हैं कि ये 3 से विभाज्य होगी कि नहीं। जैसे अब इसका सम निकालेंगे तो क्या आएगा, 9 + 6 + 3 + 4 + 5 + 6। तो इसमें क्या होगा, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 6 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 33। तो जो 33 होता है ये क्या होता है, 11 से जो 33 होता है आपका वो 3 से विभाज्य होता है। तो ये भी संख्या आपकी जो होगी ये पूरी तरह से 3 से विभाज्य हो। 4 से विभाज्य होने का नियम, कोई भी दी गई संख्या 4 से तभी विभाज्य होगी जब उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अंतिम का 2 अंक क्या है, 3 और 2 यानी कि 32। 32 जो होता है वो आपका क्या होता है, 4 से विभाज्य होता है। तो ये जो संख्या होगी वो 4 से विभाज्य होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 8 4 4 3 2 1। अब इसका अंतिम 2 अंक क्या है, 21 है। 21 आपको पता है कि ये 4 से विभाज्य नहीं होता है। तो ये संख्या जो होगी ये 4 से विभाज्य नहीं होगी। 5 से विभाज्य होने का नियम, यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। 17 12 5
जीरो। तो आपका अंतिम अंक क्या है? जीरो है। तो ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। 12, 62, 24। आपका अंतिम अंक क्या है? 4 है। तो ये संख्या जो होगी ये 5 से विभाज्य नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। 12, 36 और 25। यह संख्या क्या है? जो लास्ट का अंक है ये क्या है? 5 है। तो इसमें आपको दिया गया है कि यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, और इसमें क्या दिया है? अंतिम अंक 5 दिया है, तो ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। 6 से विभाज्य होने का नियम। कोई भी संख्या 6 से विभाज्य कब होगी? यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से पूरी तरह विभाज्य होगी। यानी आपके कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या 6 से तभी विभाज्य होगी जबकि वो 3 और 2 दोनों से विभाज्य हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। आपका एग्जांपल है 7, 5, 6, 8, 4। अब इसमें हम देखते हैं कि ये संख्या 2 और 3 से विभाज्य है कि नहीं। अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जा रही है ये संख्या, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या जो है ये 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो 2 से विभाज्य होने का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक सम हो। तो ये 4 आपका जो है ये सम है। तो ये संख्या जो है 2 से तो विभाज्य हो गई। अब चेक करते हैं कि ये 3 से विभाज्य है कि नहीं। और 3 से विभाज्य होने का नियम क्या कहता है आपका कि पूरी संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो। तो देखते हैं पूरी संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं। 2 से तो विभाज्य हो चुका है। अब देखिए 7 + 5 + 6 + 8 + 4। तो आपका हो गया 8 4 12, 12 6 18, 18 5 कितना होता है? 23, 23 7 30, 30। जो आपका 30 होता है ये 3 से विभाज्य होता है। तो ये पूरी संख्या क्या हो गई? 2 से भी विभाज्य हो गई, 3 से भी विभाज्य हो गई। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी संख्या है 75 67 4 ये 6 से विभाज्य है। कोई भी संख्या 7 से विभाज्य कब होगी? यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक दुगुना करके घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभाज्य हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। 8 8 2। आपको कहा गया है कि इकाई अंक को छोड़ के यानी कि 2 को छोड़कर शेष संख्या, जो शेष संख्या आपका बचा है 88, इसमें से क्या करना है? इकाई अंक का दुगुना घटा देना है। यानी कि इकाई अंक आपका क्या हो गया? 2 हो गया, 2 और इसका दुगुना करके घटा देना है। तो आपका जो अंक आएगा ये क्या हो जाएगा? 8 और 4 यानी कि 84। तो आपको पता है जो 84 होता है वो 7 से डिवाइड होता है, क्योंकि जो होता है 12 सते 84। तो ये 7 से कितने बार में कट गया? 12 बार में। यानी कि ये संख्या पूरी तरह से 7 से विभाज्य है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 6 6 3। अब इसमें क्या करना है आपको? इकाई अंक को छोड़ देना है। तो इकाई अंक को बाहर कर दीजिए। उसके बाद से क्या करना है आपको? शेष बची संख्या से इकाई अंक का दुगुना माइनस करना है। यानी कि 66 में से आपको क्या करना है? 3 × 2 माइनस करना है। तो आपका जो आएगा क्या हो जाएगा? 60 आ जाएगा। तो 60 आपका जो होता है ये 7 से विभाज्य नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो 663 है आपका ये 7 से विभाज्य नहीं होगा। 8 से विभाज्य होने का नियम। 8 से विभाज्य होने का नियम क्या कहता है? यदि दी गई संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। 6 7 9 5 4 1
6। आपको क्या बोला गया है? अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, तो ये पूरी जो संख्या है ये 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो अंतिम का 3 अंक क्या है? 416 है। तो 416 को देखेंगे ये 8 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं। तो 8 बचे 40, 1 और 6 आपका 16 हो गया। 8 दूना 16। तो ये संख्या क्या हुआ? ये जो तीनों संख्या ये क्या हुआ कि 8 से विभाज्य हो गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी संख्या है 67, 95, 416 ये 8 से विभाज्य हो जाएगी। 9 से विभाज्य होने का नियम। 9 से विभाज्य होने का नियम क्या कहता है? यदि दी गई संख्या का योग 9 से विभाज्य हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। 4 दिया है, 4, 5, 6, 7, 1, 4। एग्जाम्पल में क्या कहा गया है? सॉरी, आपका नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या का योग 9 से विभाज्य हो। यानी कि संख्या आपका क्या है? 4 + 5 + 6 + 7 + 1 + 4। तो आपका क्या हो गया? 4, 5, 9, 9, 6, 15, 15, 7, 22, 22, 1, 23, 23, 4, 27। तो आपका जो योग आया ये क्या आया? 27। तो आपको पता है कि 9 त्रिक क्या होता है? 27 होता है। यानी कि ये संख्या 3 से विभाज्य, सॉरी 9 से 3 बार में विभाज्य हो रही है। यानी कि ये जो पूरी संख्या है आपकी ये 9 से विभाज्य हो जाएगी। 11 से विभाज्य होने का नियम दिया है कि यदि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करके माइनस कर दिया जाए, यानी कि अंतर निकाल दिया जाए। सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 आ जाए या 11 से विभाज्य हो जाए, तो संख्या जो होगी वो 11 से विभाज्य हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका दिया है 8, 0, 1, 6, 4, 5, 9, 1। इसमें क्या कहा गया है? सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान पे आपका क्या आया? 8 आया, 1 आया, 4 आया, 9 आया। तो इसको क्या करना है? जोड़ लेना है। 8 + 1 + 4 + 9 और माइनस क्या करना है? विषम स्थानों के अंकों का योग। तो आपका क्या बच गया? 0 बच गया। 0 + 6 + 5 + 1। अब इसका जो अंतर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो आपका हो गया 8, 1, 9, 9, 4, 13, 13, 9, 22, 5, 1, 6, 6, 6, 12। तो आपका क्या हो गया? 12 में से, सॉरी, जब 22 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका 10 आ जाएगा। तो 10 जो होता है आपका 11 से विभाज्य नहीं होता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी संख्या है ये 11 से विभाज्य नहीं होगी। यही अगर आपके 10 के स्थान पे यहाँ पे क्या आ गया होता? 11 आ गया होता, 22 आ गया होता, 33 आ गया होता, तो ये संख्या जो होती है वो पूरी तरह से 11 से विभाज्य हो गई होती।